नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। आपने हमारा एक वीडियो देखा था, किसी ने पूछा था एम्स कभी बनेगा, तो हमने कहा था मेरे मरने के बाद। आप लोगों ने काफ़ी देखा होगा। आज एक शख्स से मुलाकात होती है जो एम्स को लेकर के काफ़ी चिंतित। एम्स की कहानी, एम्स की राजनीति, ये सब आपको मालूम है। सरकार बदलती है, सरकार पाला बदलती है। जिस ज़मीन को कह दिया जाता है कि यहाँ एम्स नहीं बनेगा, वहीं पे फिर एम्स बनने की तैयारी हो जाती है। आप देख रहे होंगे वहाँ एम्स बन रहा होगा। तो एक साहब है जो काफ़ी चिंतित है कि जहाँ पे एम्स बन रहा है वो एम्स के लिए ज़मीन सूटेबल नहीं है। वो उस ज़मीन का जो साइंटिस्ट ने रिपोर्ट दिया है वहाँ पे एम्स के पक्ष में नहीं है। DMCH में भी बनने की तैयारी हुई, करोड़ों रुपया खर्चा हुआ, फिर नीतीश कुमार जी ने पाला बदला और एम्स फिर वहीं चला गया। तो ये है एम्स की राजनीति, कब बनेगा नहीं बनेगा। और मेरा वो वर्ड याद रखिएगा कि मेरे मरने के बाद। चलिए सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम पंकज कुमार पंडियाड़ हुआ जी, बाकरगंज के रहने वाले हैं जी, एम्स का प्रस्ताव जो 2016 में आया था, जी, हम लोग के लिए बड़ी हर्ष की बात थी कि हमारे नॉर्थ बिहार में दरभंगा में ये संस्था बन रही है, जिससे हमारे मतलब उत्तर बिहार में सबसे ज़्यादा बीमार लोग हैं और बीमारी से पीड़ित हैं। इसके इलाज के लिए लोगों को दिल्ली और बड़े शहरों में जाना पड़ता था। बहुत खुशी की बात है कि मोदी जी ने एम्स का घोषणा दरभंगा के लिए किया जी, बनवा भी दें। और DMCH में इसकी प्रक्रिया चालू भी हुई, अधिग्रहण भी हुआ जी, बहुत सारी बिल्डिंग DMCH का तोड़ा गया, करोड़ों रुपया का बिल्डिंग तोड़ दिया गया। जी, जिस समय का प्रस्ताव एम्स का था वो 1200 करोड़ का था जी, और राजनीतिक लाभ के लिए हाँ, ये लोकतंत्र का हत्या है। ये मनमाने रूप से राजनीतिक दल वाले अपना सत्ता पाने के लिए ये राजा है। हम लोग के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं, ये राजा है। राजा ये राजा को जब जैसा मन होता है वैसा करते हैं। इनका मन में आ गया कि भाई एम्स यहाँ नहीं बनेगा, पैसा को बर्बाद करे, करोड़ों रुपया तोड़ने में, बिल्डिंग को तोड़ने में, मट्टी भरने में बर्बाद किया गया। फिर ये इनकी पार्टी से पाला बदल गया नीतीश जी, तो एम्स का एरिया बदल दिया गया। इससे पहले अशोक पेपर मिल ले गया गया, फिर वहाँ नहीं मनमाना भूमाफिया से भूमि कमाने में लगा दिया गया। उसका फिर बल्कि सोहन में लाया गया 2023। हाँ, ये सब कहानी सबको मालूम है। आप हमको ये बताइए कि आप काहे आवेदन डाल दिया? अरे एम्स बन जाता तो सबका कल्याण हो जाता था। सबसे पहला है कि सर दरभंगा जो है भूकंप के 5वें जोन में आता है, रेड जोन में, सबसे खतरनाक जोन में है जी। 2023 में हाँ, स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के सचिव द्वारा हाँ, एक लेटर दिया गया था बिहार सरकार के सचिव को, जी, मुख्य सचिव को, जी, कि एम्स की जो भूमि है जी, बलिया शोभन में जी, ये सुटेबल नहीं है। जी, और ये भूमि का गुण है कि भूमि सुकड़ता है, नम्रता है और ब्लैक सिलिकॉन साइंड है, जो मतलब उपयुक्त भूमि नहीं है। बड़ा ही खेत के साथ करना कर रहा है। एम्स एक बड़ा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में ऐसी बिल्डिंग बन जाए जिस एरिया में जहाँ रिजेक्ट भूमि है, जो आगे भूकंप आने पर वो धंस सकता है, टूट सकता है और हजारों लोगों की जान सकती है। मानव का हत्या का प्लान जो है नीतीश कुमार और मोदी बनाए हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। तो आप ये बताइए, ठीक है वहाँ पे भूकंप आएगा, बिल्डिंग गिर जाएगा, आप आवेदन कहाँ कहाँ डाल दिए? मैंने आवेदन प्रधानमंत्री को दिया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को दिया, राष्ट्रपति को दिया, अच्छा, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को दिया, अच्छा, स्वास्थ्य मंत्रालय को दिया, मानव अधिकार आयोग को दिया और जिला में सभी पदाधिकारी को दिया। चलिए, अभी आपने कहा ये लोग राजा हैं, राजा की तरह काम करते हैं। आप जो आवेदन दिए हैं ये डेमोक्रेसी का एक पार्ट है, वो आपका अधिकार है। ये राजा लोग आपकी बात मानेंगे? ये मैंने 1.5 महीना हो गया, 30/7 को हमने आवेदन दिया था सारे प्रमाणों के साथ जी, कि दरभंगा किस तरह रेड जोन में भूकंप का है और जिस जमीन को
खतरनाक माना गया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा और रिजेक्ट किया गया, दूसरी जमीन की मांग की गई। ये महागठबंधन से एनडीए में नीतीश जी के आने के बाद फिर उस बात को मान लेना, ये मानव हत्या और राजा की बात साबित करता है। आप बताएं कि रेड जोन में आता है दरभंगा, भूकंप जी का खतरा इस पे एकदम मंडराता रहता है। डीएमसीएच भी यही है। एम्स बन जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी? देखिए, वहाँ जो नेचर ऑफ लैंड बताया गया है और जो नेचर ऑफ लैंड है उसका सरकार का ही रिपोर्ट है, मेरा रिपोर्ट नहीं है। तो कहाँ बनना चाहिए? कोई अच्छी भूमि पर बनना चाहिए जहाँ ये सब खतरा कम हो। अच्छा, मतलब आपको जनता के प्रति फिक्र हो गई है। एम्स बनेगा, अगर भूकंप आया तो गिर जाएगा, लाखों की जान चली जाएगी। ये साइंटिफिक रिपोर्ट केंद्र सरकार का ही दिया हुआ है। हाँ, उन्हीं की रिपोर्ट पर आप जो है तो आवेदन डाल दीजिए। ये पब्लिक का पैसा है और लोगों की जान बचाने के लिए एम्स है। जो अंतिम पीड़ित गंभीर बीमारियों का इलाज एम्स में होगा। ऐसी स्थिति में हमारे मरीज भर्ती रहेंगे और बिल्डिंग धंस जाता है तो उस स्थिति में क्या होगा? एम्स बनबो करेगा सर देखिए, एम्स नहीं सब बड़का घोटाला है। 16 में एम्स का कुल प्रस्ताव 1200 करोड़ का था और यही प्रस्ताव आज 1700 करोड़ के करीब चला गया है। इतना में 2 एम्स बन जाता। और डीएमसीएच में जिस समय स्टार्ट हुआ था अभी तक इलाज चालू हो जाता है। इन लोगों के कल्याण के लिए कोई नहीं है, ये सब नाटक है सरकार का। पब्लिक के वोट को बनाने के लिए, अपना राजा का रवैया बनाने के लिए, राज करने के लिए व्यवस्था है। लोग इसमें कोई काम नहीं कर रहे हैं लोग। तो आपने सुना, इनको एम्स नहीं हो गया, राजनीति का अड्डा हो गया। एम्बुलेंस घोटाला तो आपने सुन ही लिया है, प्रशांत किशोर ने उद्भेदन कर ही दिया है। एम्स घोटाला भी आज न कल सामने आ जाएगा। जैसा कि ये एक और है, ये पैसे का बंदरबाट होगा। यहाँ पे एम्स में सिर्फ एक राजनीति बन के रह जाएगी। कभी ज़मीन का लफड़ा उठेगा, कभी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठेगा। देखिए आपको एम्स कब मिल पाता है और कहाँ मिल पाता है। धन्यवाद आपका सर, हमसे बात करने के लिए। आपको